कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ सच इतना डरावना होता है कि वो कहानी से भी ज्यादा भयानक लगती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे दुनिया ने जाना द सर्प के नाम से। एक ऐसा नाम जो चालाकी, फरेब और खून से लिखा गया। चार्ल्स शोभराज, वो चेहरा जो मुस्कुराता था और उसी मुस्कान के पीछे मौत पलती थी। ये कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल सन 1944 को वियतनाम के साइगोन शहर में। एक ऐसा जन्म जिसमें न अपनापन था न स्थिरता। पिता भारतीय, माँ वियतनामी, और बचपन से ही चार्ल्स एक अजनबी की तरह इस दुनिया में भटकने लगा था। बचपन का अकेलापन, रिश्तों की ठंडी उदासी, धीरे धीरे उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरहमी बढ़ती गई। प्यार से वंचित ये बच्चा बड़ा तो हुआ, मगर उसके अंदर एक ऐसा अंधकार पलने लगा जो आने वाले सालों में सैकड़ों जिंदगियों को निगलने वाला था। कहते हैं बचपन में जो प्यार नहीं मिलता वो आदमी के दिल को बर्फ में बदल देता है। चार्ल्स का दिल भी धीरे धीरे बर्फ से पत्थर बन गया था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी चालें भी उतनी ही खतरनाक होती गई। चोरी, जालसाजी, ठगी, ये तो बस उसकी शुरुआत थी। असल खेल तो तब शुरू हुआ जब उसने इंसानों को अपने खेल का मोहरा बनाना सीखा। उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी उसका आकर्षण। एक मासूम सी मुस्कान, गहरी नजरें और मीठे शब्द। वो लोगों का भरोसा जीतता, दोस्ती करता और फिर एक ऐसा जहर उनके भीतर खोल देता जो या तो उनकी जान ले लेता या उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देता। 1970 के दशक में एशिया की सड़कें चार्ल्स शोभराज के नाम से कांपने लगी थी। थाईलैंड, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, हर जगह वो घूमता रहा, अपने शिकार तलाशता रहा। अकेले घूमते विदेशी यात्री, भोलेपन से भरे बैकपैकर्स उनके साथ खुलता मिलता, फिर धीरे धीरे उनका विश्वास तोड़ता। वो उन्हें जहरीली दवाइयां देता, उनके पैसे, पासपोर्ट सब कुछ चुरा लेता और कई बार तो मौत ही उसका अंतिम तोहफा होती थी। कई बार तो उनके शव समुद्र के किनारे बिकनी पहने पड़े मिले और इसीलिए उसे नाम मिला द बिकिनी किलर। उसे द सर्प कहा गया। एक ऐसा सांप जो बिना आवाज फिसलता हुआ तुम्हारी नसों में जहर खोल देता था। वो कभी डॉक्टर बन जाता, कभी फोटोग्राफर, कभी कारोबारी, हर बार नई पहचान, हर बार नया मास्क, मगर उसके असली चेहरे पर लिखा था धोखा, चालाकी और मौत। लेकिन हर शिकारी को एक दिन शिकंजा कसता ही है। 1976 में भारत में उसे गिरफ्तार किया गया और उसे तिहाड़ जेल में डाला गया। तिहाड़ भी उसके लिए बस एक और शिकारगाह बन गई। वहां भी उसने जेल अधिकारियों को अपने वश में कर लिया था। टीवी, फ्रिज, शानदार खाना, सब कुछ एक वीआईपी कैदी की तरह। लेकिन चार्ल्स को बस कैद नहीं चाहिए थी, उसे खेल चाहिए था। उसकी तमाम शातिर साजिशों में से एक बड़ी ही सोची समझी साजिश थी जो उसने अपने आप को बचाने के लिए की थी कि उसने अपने जन्मदिन पर जेल के भीतर एक ऐसी पार्टी का आयोजन करवाया था जैसी शायद तिहाड़ ने पहले कभी नहीं देखी थी। बढ़िया केक, विदेशी मिठाइयाँ, रंगीन डिशेज, हर चीज़ का इंतजाम था। जेल के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी इस शानदार दावत में शामिल हुए और यही चार्ल्स की असली चाल थी। उस खुशी के माहौल में उसने बड़ी सफाई से मिठाइयों और पेय पदार्थों में बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे जैसे जश्न आगे बढ़ा, एक एक करके जेल के कर्मी बेहाल होकर गिरने लगे। उनकी आंखों में अजीब सी थकान, शरीर में कमजोरी और फिर सन्नाटा। जब पूरा सुरक्षा तंत्र ध्वस्त हो चुका तब चार्ल्स शोभराज अपनी कुटिल मुस्कान के साथ तिहाड़ की ऊंची दीवारों से बाहर निकल गया। बिना शोर, बिना डर, जैसे एक भूत अंधेरे में गायब हो जाता है। लेकिन यह भागना कोई सामान्य फरारी नहीं थी। चार्ल्स जानता था कि भारत में यदि उसकी सजा लंबी चलेगी तो उसे थाईलैंड या नेपाल जैसे देशों को नहीं सौंपा जाएगा, जहां उसकी मौत लगभग तय थी।
कुछ ही दिनों में उसने खुद को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया, बिल्कुल जानबूझकर। उसने खुद को कानून की गिरफ्त में इसलिए लौटाया ताकि वो उन मुल्कों से बच सके जहां उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा था, एक फांसी के फंदे के साथ। चार्ल्स शोभराज के लिए जेल भी सिर्फ एक और खेल का मैदान थी और वो हर मोहरे को अपने हिसाब से नचा रहा था। चार्ल्स शोभराज का दिमाग एक भूल भुलैया था जहां हर मोड़ पर सिर्फ चालें थी और हर चाल में मौत। वो अपने ही अपराधों से एक खेल बन चुका था जहां जिंदगी और मौत उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचती थी। फिर साल 2003 आया। नेपाल, वही देश जहां उसकी पुरानी दरिंदगी अब भी जिंदा थी। पुलिस ने उसे पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुराने दोहरे हत्याकांड में चार्ल्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब कोई भागने का रास्ता नहीं था, अब कोई चाल नहीं चली जा सकती थी। 2022 में उम्र और बीमारी की वजह से उसे जेल से रिहा किया गया, मगर जो दहशत उसने छोड़ी थी वो कभी आजाद नहीं हुई। चार्ल्स शोभराज आज भी जिंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर उस आत्मा की चीखों में कैद है जिसे उसने छला, मारा और हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसका नाम सुनते ही आज भी दिल की धड़कनें धीमी पड़ जाती हैं, क्योंकि असली राक्षस मरते नहीं, वो बस हमारे सपनों में पलते रहते हैं।